नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें न्यूज 100 में लेकर। ईद से पहले कश्मीर में फिर माहौल बिगाड़ने की साजिश, पत्थरबाजों की गिरफ्तारी के खिलाफ हुर्रियत ने किया आज प्रदर्शन का ऐलान। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन करेगी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ऐलान को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट, अलगाववादी नेताओं को किया जा सकता है नजरबंद। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर उल्लंघन, नौशेरा सेक्टर में रात तक जारी रही। कल दोपहर से शुरू हुई गोलीबारी, सेना ने भी दिया गोलियों से जवाब। कुलगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद कांस्टेबल शबीर अहमद डार का पार्थिव शरीर घर पहुंचा। कल आतंकियों ने कर दी थी गोली मारकर हत्या। मानवाधिकारों के हनन पर फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। यूरोपियन यूनियन ने उठाए गंभीर सवाल। पाकिस्तान ने सैन्य अदालतों के तरीकों पर जताई चिंता। यूरोपियन यूनियन ने निंदा में कहा, पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट गुपचुप ढंग से करती है सिविल मामलों की सुनवाई। आरोपी मार दिए जाते हैं या फिर गायब कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान के इश्निदा कानून की भी खिंचाई। यूरोपियन यूनियन ने कहा, कानून की आड़ में हत्या हो रही है, इंसाफ की डरे हुए हैं अल्पसंख्यक। कश्मीर पर पाकिस्तान के एक और झूठ का पर्दाफाश। कश्मीर पर रूस की मध्यस्थता वाले पाकिस्तानी दावे को खुद रूस ने किया खारिज। रूस ने कहा, कश्मीर पर मतभेदों को दोनों देश ही मिलकर सुलझाएं। भारत पहले ही खारिज कर चुका है रूसी मध्यस्थता का पाकिस्तान का दावा। आज से रोज सुबह 6 बजे तय होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। 5 शहरों में सफल प्रयोग के बाद डायनेमिक प्राइसिंग आज से पूरे देश में लागू। डायनेमिक प्राइस लागू होने से पहले तेल कंपनियों ने दी राहत। रात 12 बजे से 1 रुपए 12 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल। डीजल की कीमत भी 1 रुपए 24 पैसे घटी। दार्जिलिंग में बंद का आज 5वां दिन। 19 जून को हो सकती है केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों की गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधियों से बात। जी मीडिया पर हमला करने वाले जीजेएम कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के सीएम ममता बनर्जी ने दिए आदेश। कल काटलतास में जला दी गई थी जी मीडिया की ओबी वैन। कर्ज माफी की मांग पर देश की 62 किसान यूनियन लामबंद। आज दोपहर 12 से 3 बजे तक देश भर में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम करने का ऐलान। किसान यूनियन का दावा, शांतिपूर्ण रहेगा 3 घंटे का जाम, लेकिन राज्य सरकारें सतर्क। जिला प्रशासन को प्रदर्शन के दौरान पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के निर्देश दिए गए। एमपी में 2 और किसानों की खुदकुशी से पारा गर्म। होशंगाबाद में एक किसान ने जहर खाया तो शिवपुरी में भी एक किसान ने लगा ली फांसी। किसानों को भड़काने वालों को शिवराज की सीधी चेतावनी। उज्जैन में बोले, जिन्होंने आग लगवाई उन्हें छोड़ूंगा नहीं। बालाघाट में कृषि मंत्री और सांसद के बीच झड़प पर बीजेपी गंभीर। एमपी के बीजेपी अध्यक्ष ने दोनों को भोपाल बुलाया, आज होगी पूछताछ। मध्य प्रदेश में किसानों पर बीजेपी विधायक गोविंद पटेल का विवादित बयान। कहा, किसान तो एक पान में बिक जाता है। राज्य के पिठोरिया में बलदेव महतो नाम के किसान ने खुदकुशी की। परिवार ने कर्ज को बताया वजह, लेकिन जिला प्रशासन का इनकार। झारखंड में 5 दिन में 2 किसानों की खुदकुशी से बीजेपी सरकार बैकफुट पर। जेएमएम और जेवीएम ने सवाल उठाए, मंत्रियों से सवाल पूछा, लेकिन मंत्रियों ने साधी चुप्पी। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए जारी की हेल्पलाइन नंबर। सीएम का बैंकों को भी आदेश, फसल बुआई के लिए तुरंत मुहैया कराएं 10-10 हजार रुपए। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट केस में मुंबई की विशेष टाडा अदालत आज सुनाएगी फैसला। अबू सलीम समेत 7 लोग करार दिए जा चुके हैं दोषी। भ्रष्टाचार में घिरे यूपी के शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को भंग करेगी यूपी सरकार। सीएम योगी से मंजूरी मिलने के बाद शुरू की गई प्रक्रिया। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर वक्फ की संपत्तियों के बंटवारे के गंभीर आरोप। वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी जांच में पाई भारी गड़बड़ी। बिहार के दरभंगा की रैली में योगी आदित्यनाथ ने साधा लालू यादव पर निशाना। कहा, बिहार में अब परिवारवादी राजनीति का अंत तय। दरभंगा रैली में योगी का नीतीश कुमार को खुला चैलेंज। बोले, बिहार में बीजेपी की सरकार बनने तक जारी रहेंगे दौरे। लालू नीतीश गठजोड़ को योगी आदित्यनाथ ने बताया बेमेल शादी। योगी ने कहा, अब और बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार। राष्ट्रपति चुनाव पर सर्वसम्मति की कोशिश। आज राजनाथ और वेंकैया नायडू मिलेंगे सोनिया गांधी से। शरद पवार भी दिल्ली आकर कई नेताओं से बात करेंगे।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का 3 दिन का मुंबई दौरा आज से। मंत्रियों विधायकों से मिलेंगे। 18 जून को उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। टीडीपी सांसद दिवाकर रेड्डी पर इंडिगो एयरलाइंस ने लगाया ट्रैवल बैन। हैदराबाद की फ्लाइट का बोर्डिंग पास न मिलने पर विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर किया था हंगामा। इंडिगो के बैन के बाद सांसद दिवाकर रेड्डी ने इसे गलत बता दिया है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी घटना। इसके बावजूद हंगामे और मारपीट के आरोपों को खारिज किया। जाकिर नाइक का इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल भी गैरकानूनी घोषित। बीएमसी ने सर्कुलर जारी किया। लोगों ने कहा बच्चों को एडमिशन न दिलाएं। आईआरएफ पर बैन के बाद समाजवादी नेता अबू आजमी के पास है इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल का मैनेजमेंट। बोले बीएमसी से जल्द हासिल की जाएगी एनओसी। आदर्श घोटाले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान को राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चौहान की अर्जी पर सुनवाई तक सीबीआई को कार्रवाई से रोका। सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत को लखनऊ कोर्ट का समन। 23 जून को पेश होने का आदेश। विवादित ढांचे को लेकर बाल ठाकरे के लेख पर देंगे गवाही। हिमाचल के कांगड़ा में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी। 12 लोगों की मौत हो गई। अमृतसर के रहने वाले थे सभी। ज्वाला जी के दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। 60 लोग सवार थे बस में। घायलों का टांडा के अस्पताल में इलाज। दिल्ली सरकार की नई पार्किंग नीति के मसौदे को उपराज्यपाल की मंजूरी। केजरीवाल के ड्राफ्ट में फ्री पार्किंग को खत्म करने की बात। दिल्ली की नई पार्किंग नीति में पार्किंग चार्ज और रोड टैक्स में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव। एक से ज्यादा गाड़ी रखने वालों को देना पड़ सकता है ज्यादा पार्किंग चार्ज। सीबीआई ने शुरू की एम्स में एमबीबीएस एंट्रेंस टेस्ट में नकल की जांच। केस दर्ज करके देश भर में 7 जगहों पर छापे मारे। गाजियाबाद के 6 जगह और बिहार के बगहा में 1 जगह मारे गए सीबीआई के छापे। एमबीबीएस एंट्रेंस का पर्चा सोशल मीडिया पर आने के बाद एम्स ने दर्ज कराया था केस। जम्मू में रियासी के जंगलों में लगी आग और फैली। तेज हवा की वजह से लपटों को काबू करने में परेशानी। राहत का काम जारी। जयपुर में आज से दुकान या दफ्तर के बाहर डस्टबिन नहीं होने पर नगर निगम काटेगा चालान। लेकिन लोगों की शिकायत दुकानदार वसूल रहे हैं डस्टबिन की मनमानी कीमत। राजस्थान में बिजली उपभोक्ता को बड़ी राहत। नया कनेक्शन लेने पर 10% कम चुकाने पड़ेंगे सुपरविजन चार्ज। डिस्कॉम ने जारी किया आदेश। राजस्थान के जालूपुरा में बाल मजदूरी में आजाद कराए गए 12 बच्चे। चूड़ी के कारखाने में करवाया जाता था बच्चों से काम। फरीदाबाद में पानी की किल्लत पर हंगामा। लोगों ने पार्षद के दफ्तर पर मटके फोड़े। प्रदर्शन में प्यास के मारी कई महिलाएं बेहोश। झारखंड के पाकुड़ में स्कूल के बच्चे भयंकर गर्मी में मैदान में पढ़ने को मजबूर। क्लासरूम में बनता है मिड डे मील। लापरवाही पर एसपी ने शिक्षकों को फटकारा। ग्रेटर मोहाली डेवलपमेंट अथॉरिटी घोटाले में पूर्व चीफ इंजीनियर समेत 3 आरोपी न्यायिक हिरासत में। करोड़ों की फिरौती में हुई थी गिरफ्तारी। यूपी के रामपुर में दबंगों ने स्कूल को बना डाला पोल्ट्री फार्म। गर्मियों की छुट्टी में खाली कमरों को बनाया गोदाम। जीएसटी के विरोध में बंद रहा नवी मुंबई का अनाज मार्केट और मसाला मार्केट। व्यापारियों ने किया ब्रांडेड दाल चावल और मसालों पर 5% जीएसटी का विरोध। नेवी से रिटायर एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विराट को म्यूजियम बनाने की तैयारी। बीएमसी ने पास किया प्रस्ताव। केंद्र और राज्य सरकार को भेजा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुंबई के मोहम्मद पटेल और उनकी पत्नी सायरा पटेल ने भी भरा पर्चा। लोकसभा सेक्रेटरी को सौंपे नामांकन। पाकिस्तान सीमा पर अब पुलिस भी करेगी बुलेट प्रूफ पेट्रोलिंग। फजिलिका पुलिस को सौंपी गई बख्तरबंद गाड़ियां। हरिद्वार का राजाजी नेशनल पार्क सैलानियों के लिए अगले 5 महीने तक के लिए बंद। बारिश और रखरखाव की वजह से गेट पर ताला डाल दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश। आज सुबह का मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में ज्वेलरी शॉप लूटने वाले 4 बदमाशों का अब तक सुराग नहीं। कल मालवीय नगर के जैन ज्वेलर्स के यहां डाली थी 70 लाख की डकैती। एमपी के अशोकनगर में बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच वीरेंद्र यादव को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। अमरोहा के धनोरा से बीजेपी विधायक के भाई पर युवती से छेड़खानी का आरोप। पीड़ित युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के
कोंडा गांव में एसटीएफ ने मारा गिराया एक नक्सली। कुंगलपाल के जंगल में हुई मुठभेड़, एक जवान भी घायल। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में एक और बड़ी कामयाबी। बुरकापाल के हमले में शामिल 14 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। बिहार के गया में नक्सलियों ने एक पूर्व नक्सली अगवा कर गोली मारी। संगठन छोड़ने की वजह से कई नक्सली उससे नाराज थे। हरियाणा के फतेहाबाद में एक महिला की पति और सास ससुर ने की बेरहमी से पिटाई। महिला के हाथ पैर टूटे, घंटों बाद पहुंची पुलिस। छत्तीसगढ़ के कोरबा में किराए की कोक के अवैध कारोबार का खुलासा। पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया, एक बिचौलिया भी शिकंजे में। पंजाब के खन्ना में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 4 लोग गिरफ्तार। पास से कई मोबाइल, लैपटॉप और हजारों रुपए नगद भी बरामद। पंजाब के फसिल्का में ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश। 4 लोगों के पास से 9 किलो अफीम बरामद। राजस्थान से पंजाब हरियाणा करते थे सप्लाई। रांची में 2 बैंकों के लूटने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, नगद के साथ हथियार भी बरामद। महाराष्ट्र के सांगली में बदमाशों ने की एक घर में 1.5 लाख की लूटपाट। वहीं इस्लामपुर में एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट भी की। राजस्थान के धौलपुर में 28 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या। फंदे से लटकाने के बाद चाकुओं से गोदा, हमलावरों की पहचान नहीं। नोएडा में इंश्योरेंस और लोन के नाम पर ठगी का धंधा चलाने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश। जयपुर क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई, 5 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मामूली विवाद के बाद 2 समुदाय में जमकर पत्थरबाजी। कई थानों की पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। बिहार के नालंदा में जमीन नापने गए सरकारी कर्मचारी की हत्या। आरोपियों ने शव को सड़क पर फेंका, पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के सूरतगढ़ में पति ने किया पत्नी का कत्ल। आरोपी पति ने खुद भी फांसी लगाई। यूपी के सिद्धार्थनगर में रेप की कोशिश में नाकाम युवक ने महिला के साथ मारपीट की। नाक कान काटकर आरोपी फरार। 15 मई को मथुरा में हुई 2 ज्वेलर्स की हत्या के मामले में एक और बदमाश गिरफ्तार। लूट के 2 लाख और गहने बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने नकली नोट छापने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। ये 10, 20, 50, 100 रुपए के नकली नोट छाप रहे थे। यूपी के शाहजहांपुर में सर्राफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या। वारदात के वक्त रोहित घर में अकेला था। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर हाई टेंशन तार की चपेट में आकर 24 साल के एक लड़के की मौत। मालगाड़ी पर चढ़कर ले रहा था सेल्फी। संभल के चंदौसी में एटीएम से पैसा नहीं मिलने पर लोगों का अनोखा विरोध प्रदर्शन। एटीएम की पूजा की, आरती के बाद माला पहनाई। सऊदी अरब में लापता बागपत के 2 युवक वापस घर लौटे। जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद विदेश मंत्रालय ने कराई दोनों की सुरक्षित वापसी। पीलीभीत कोर्ट से सामने आई पुलिस और अपराधियों की सांठगांठ की तस्वीर। पेशी के लिए आए अपराधी पैसे देकर मौज मस्ती करते दिखे। 18 जून को लंदन में भारत पाकिस्तान के बीच होगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया। सेमीफाइनल में भारत ने 9 विकेट से दी बांग्लादेश को मात। शतक जमाकर रोहित शर्मा चुने गए मैन ऑफ द मैच। विराट कोहली 96 रन पर रहे नॉट आउट। भारत ने 41वें ओवर में ही छुआ 265 रनों का जीत का लक्ष्य। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीबा सीख रही है पियानो बजाना। साक्षी धोनी ने वीडियो शेयर किया। रिटायरमेंट के मूड में नहीं पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह। 2020 के टोक्यो ओलंपिक पर निगाहें। चीन के जियांगजू प्रांत के एक स्कूल में हुए धमाके में 7 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोग घायल। इटली की कोस्ट गार्ड का दावा, लीबिया के तट से 1000 लोगों को किया गया रेस्क्यू, ज्यादातर बांग्लादेश के नागरिक। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते वीडियो हुआ वायरल। मेलकम ट्रंप की नकल उतारते नजर आ रहे हैं। टर्की में विपक्षी पार्टी के नेता को सजा सुनाने को लेकर हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन। 25 साल कैद की सजा सुनाई। वेनेजुएला में सरकार पर विपक्षी पार्टी के नेता के अपहरण का आरोप। 3 मई से लापता है एजूजे। प्रदर्शन के दौरान 3000 लोग हिरासत में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज क्यूबा को लेकर अपनी पॉलिसी की घोषणा करेंगे। रिश्ते सुधारने को लेकर ओबामा के उलट ले सकते हैं फैसले। रूस में टीवी शो के दौरान उत्तराधिकारी के सवाल पर पुतिन का जवाब, कहा वो अभी काम कर रहे हैं, रूस में अगले साल होने हैं चुनाव। अन्ना ब्रेनबिक होंगी सर्बिया की अगली प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति
नेको ने किया नामांकित, सर्बिया की पहली महिला और समलैंगिक पीएम होंगी। कंगना रनौत और डायरेक्टर आनंद एल राय के बीच लड़ाई खत्म, जल्द ही दोनों नई फिल्म में साथ काम कर सकते हैं। गुरु बाबा रामदेव एक सीरीज बनाने वाले हैं और अजय देवगन सीरीज बनाने वाले हैं, जो गुरु बाबा रामदेव पर छोटे पर्दे पर दिखाई जाएगी सीरीज।